नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी के कहानी में। जैसा कि आपने पहली कहानी देखी थी तेनालीराम की, उसी क्रम में मैं ये अपना सीज़न फर्स्ट चल रहा है तेनालीराम कहानियों का, तो उसमें हम पूरी 25 कहानी कंप्लीट करेंगे पहले। उसके बाद में जो तेनालीराम का पार्ट सेकंड है वो स्टार्ट कर देंगे। ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद में आपको सुनाई जाएगी प्रेमचंद की कहानियाँ और जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं और शिक्षाप्रद अन्य और भी कहानियाँ हैं, उनसे संबंधित उपयोगी कहानियाँ सब जो आपको बहुत ज़्यादा मनोरंजन करवाएगी। तो ये कहानी ओनली फॉर आपके लिए सुनने के लिए है, उसमें कोई विजुअल है दृश्य है वो नहीं होगा, ओनली फॉर सुनने के लिए है। तो कहानी अंत तक और पूरी सुनना, और सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, कहानी स्टार्ट कर देते हैं। आज की कहानी का नाम है सच्ची सुंदरता, जो एक बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है। चलो कहानी स्टार्ट कर देते हैं, ध्यान से सुनना। बात उन दिनों की है जब सम्राट कृष्णदेव राय विजयनगर को सजा संवरा रहे थे, यानी बहुत अच्छा उसको है वो मॉडिफाई कर रहे थे, खूबसूरत बना रहे थे उस नगर को। वह विजयनगर को ऐसा रूप देना चाहते थे कि लोग उसे देखकर स्वर्ग को भूल जाए। देश विदेश के निपुण कारीगर, शिल्पी और माली बुलवाकर उन्होंने मनोरम बगीचे लगवाए, सुंदर महल और मंदिर बनवाए। मंत्री जी को आदेश था विजयनगर को सुंदर से सुंदर बनाने में कोई कसर न छोड़ी जाए। खजाने का मुंह खोल दिया गया था, यानी खूब पैसा दिया गया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, जितना चाहे उतना ले सकते थे। लेकिन विजयनगर को इतना अच्छा बनाना था कि स्वर्ग के समान। अब हुआ क्या था कि विजयनगर के सौंदर्य की चर्चा भी दूर दूर तक फैलने लगी थी। वास्तव में बाहर से सैलानियों के झुंड वहाँ आने लगे थे। सम्राट कृष्णदेव राय विजयनगर की प्रशंसा सुनकर फुल्ले न समाते थे। एक दिन दरबार में सम्राट के मंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा, मंत्री जी कि इन दिनों जो दिन रात की मेहनत है उससे विजयनगर की सुंदरता में चार चांद लगे। यदि कहीं कोई कमी रह जाए तो आप ऐसा लोग हैं, वो सभी लोग हैं वो बताए। ये बात हो रही थी दरबार में। अब क्या होता है कि उत्तर में सभी ने एक स्वर में कहा, अन्नदाता विजयनगर जैसा सुंदर राज्य इस धरती पर दूसरा नहीं, कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं रह गया है। सारे दरबारी राजा और मंत्री की प्रशंसा में लगे थे। पुरोहित ने देखा तेनालीराम मुंह पर हाथ रखे चुप बैठा था। देखते ही देखते उसने सम्राट कृष्णदेव राय से कहा, महाराज तेनालीराम को शायद विजयनगर की प्रशंसा पसंद नहीं आई, ऐसे चुप बैठे हैं जैसे सांप सूंघ गया हो। अब क्या होता है कि सम्राट कृष्णदेव राय है वो एक नज़र तेनालीराम पर डालते हैं और बोलते हैं उसे कि क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें विजयनगर का सजा संवरा रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है? पसंद आया महाराज, तेनालीराम उठते हुए बोला। मगर सम्राट तमक कर बोले, मगर क्या? तेनालीराम चुप रहा तो सम्राट का क्रोध और भड़क उठा। यदि तुमने इस प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दिया तो तुम्हें दंड मिलेगा। दरबारियों के मन में बल्लियां उछलने लगी कि आज तेनालीराम फंस गया, क्योंकि सभी है वो जलते थे तेनालीराम से उसकी बुद्धिमत्ता के कारण। सभी तेनालीराम ने धीरे से कहा, उसी वक्त कहा तेनालीराम ने धीरे से, मगर महाराज एक कमी रह गई है। कमी? सम्राट ने कहा, कमी क्या रह गई? और मंत्री की ओर देखते हुए पूछा। तो तेनालीराम से पूछा, कौन सी कमी रह गई? हमारी दृष्टि में तो कोई कमी नहीं रही। उसी समय उस कमी को आपकी कृपा की दृष्टि है वो ही चाहिए, यानी आपको देखना होगा, देखना उसको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कमी है वो क्या रह गई है। फिर बोले, ठीक है। सम्राट बोले, हमें दिखाओ वह कमी कहाँ रह गई है। कहते कहते वो खड़े हुए, मगर याद रखना यदि तुम कमी न दिखा सके तो प्राणदंड मिलेगा। ये तेनालीराम को चेतावनी थी कि तुम्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी, मार दिया जाएगा यदि कमी नहीं मिली। तेनालीराम राजा और दरबारियों को साथ लेकर कमी दिखाने चल पड़े। सभी चकित थे कि इतने सुंदर विजयनगर में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण तेनालीराम प्राणदंड तक भोगने के लिए तैयार है। अक्सर ऐसा होता था कि जब सम्राट कृष्णदेव राय नगर भ्रमण पर जाते थे, सैकड़ों सड़कों के दोनों ओर प्रजा की भारी भीड़ उनका जय जयकार करती थी, उन पर फूलों की वर्षा करती थी। किंतु इस बार इतनी प्रजा थी और न उसमें इतना उत्साह, न तो उतनी प्रजा थी और न ही उसमें कोई उत्साह था। तो सम्राट को बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने प्रश्न भरी दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम बोला, अन्नदाता आप स्वयं प्रजा के बीच में हैं, जो पूछना है उसी से पूछ लीजिए। सम्राट ने रथ रुकवा कर पूछताछ की,
पता चला कि विजयनगर को सुंदर बनाने के लिए मंत्री ने प्रजा पर तरह तरह के भारी कर लगा दिए हैं। आम नागरिकों को 2 समय की रोटी जुटाना कठिन हो गया है। अब देख लीजिए, इस प्रकार मंत्री ने लोगों को जो है कर वसूल कर, और जो राज्य से जो मुद्रा मिली थी ना, पैसा, वो सब आप हड़प गया, और जो लोगों से जो कर लेता था उससे जो है उसकी सुंदरता बनवाई थी। सम्राट कृष्णदेवराय को धक्का सा लगा। कुछ दूर कारीगरों के डेरे थे, वहाँ गए और दुखी हो गए। हर ओर गंदगी, न पानी का सही प्रबंध, न पानी का निकासी का, न सफाई का। सम्राट कृष्णदेवराय वहाँ अधिक समय न ठहर सके। दरबार में वापस आकर घोषणा की, सारे काम बंद करा दिए जाए। बड़े व नए घर, नए जो कर है वो वापस ले ली जाए। यदि प्रजा का जीवन ही सुंदर न बन सका तो विजयनगर की सुंदरता का क्या महत्व है। अब देख लीजिए, इसीलिए तेनालीराम ने मृत्यु दंड तक जो है सजा अपने नाम पर ले ली थी, इस कमी को दूर करने के लिए। फिर क्या होता है देख लीजिए, उसी दिन से उनकी दृष्टि में तेनालीराम का महत्व और बढ़ गया। मंत्री की कर गुजारी तो उन्हें पसंद आई ही नहीं थी, और मंत्री को फटकार भी लगाई। तो अब देख लीजिए, इससे शिक्षा ये मिलती है कि अपनी बुद्धि पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, न कि किसी भीड़ पर। अब देख लीजिए, आप सभी ने देखा होगा कि सभी मंत्री कहने लगे थे कोई कमी नहीं रह गई है, लेकिन उसको पता था, उसकी बुद्धि पर उसने जो देखा था ना, तभी उन्होंने नहीं, तेनालीराम ने नहीं कहा कि इसमें कोई कमी नहीं रही है, बल्कि कमी रह गई थी, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था। तो आपको वही करना है जो आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि भीड़ करे वो करे। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।